Good morning, dear students. This is Harish Gangwar from Excellence English Classes, and today I am here with a new story, Hearts and Hands. Yesterday, I had given the summary of this story. I hope you have understood the summary, and if you have understood the summary, then you can understand the story as well, and you can understand the explanation as well. So, let's move forward. Open your books and watch the explanation line by line. So this is story 4 in class 9th, ICSE class 9th, and it is by one of the most famous writers O हेनरी। ओ हेनरी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनकी स्टोरी है तो अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है। इससे पहले आर के नारायण की जो स्टोरी पढ़ी थी और हॉर्स एंड टू गोट्स, वो भी एक बहुत अच्छी स्टोरी थी, तो इसे भी बड़े गौर से देखना है। एट डेनवर देयर वॉज एन इन्फ्लक्स ऑफ पैसेंजर्स, यानी डेनवर स्टेशन का नाम था। वहाँ पर इन्फ्लक्स ऑफ पैसेंजर्स का मतलब बहुत क्राउडेड एरिया था, भीड़ बहुत थी पैसेंजर्स की। इनटू द कोचेस ऑन द ईस्ट बाउंड बी एम एंड एक्सप्रेस। बी एंड एम एक्सप्रेस उस ट्रेन का नाम था जिसमें भीड़ ज़्यादा थी। इन वन कोच देयर सैट अ वेरी प्रिटी यंग वुमेन ड्रेस्ड इन एलिगेंट टेस्ट and surrounded by all the luxurious comforts of an experienced traveler. एक कोच में एक प्रटी यंग वुमेन बैठी थी, एलिगेंटली ड्रेस्ड मतलब बहुत अच्छे से, हैंडसमली ड्रेस्ड, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, और वो सभी लग्जूरियस कंफर्ट्स, वो सभी आराम की सुविधा की चीज़ें उसके पास थी जो एक एक्सपीरियंस ट्रैवलर के पास में होना चाहिए। कुछ एक्सपीरियंस ट्रैवलर होते हैं, उनके पास सारी चीज़ें होती हैं, ट्रैवल करते हुए सारी चीज़ों को ले जाते हैं। Among the newcomers were two young men, one of handsome presence with a bold, frank countenance, and then came two new people. Two new people came, and one of them was a young man, and he had a handsome presence. It means he was looking handsome, and bold and frank. Frank means एकदम clear, एकदम frank mind का। countenance मतलब face, फ्रैंक फेस, एंड मैनर यानी बहुत बोल्ड था, फ्रैंक था, हैंडसम भी था और नौजवान था, तो एकदम सही था, अच्छा था। द अदर रफल्ड ग्लम फेस्ड पर्सन। रफल्ड मीन्स थोड़े रफ टाइप के कपड़े पहना हुआ था वो, अजीब टाइप के। ग्लम फेस मतलब डार्क फेस था उसका, ग्लूमी फेस था। हैविली बिल्ट यानी थोड़ा मोटा ताज़ा था। एंड रफली ड्रेस्ड, रफली ड्रेस वही थोड़े अजीब तरह के कपड़े, रफल्ड मतलब झालर वाले। द टू वर हैंडकफ टुगेदर, और वो दोनों के हथकड़ी लगी हुई थी। As they passed down the aisle of the coach, the only vacant seat offered was a reversed one, facing the attractive young woman. As they passed down the aisle is the middle passage. Suppose if these are seats in a bus or a train, then this part is aisle. तो aisle में जब वो गुजर रहे थे तो आमने सामने जो सीट थी तो सिर्फ एक ही सीट खाली बची थी, और वो भी उस यंग वुमन के सामने वाली थी। Here the linked couple seated themselves, and both the linked couple, both person sat themselves there. The young woman's glance fell upon them with a distant, swift disinterest. तो जो यंग वुमन थी उसने ग्लांस किया, ग्लांस मतलब अपनी नज़र डाली उन पर, बहुत दूर, थोड़ी दूर से ही, स्विफ्ट डिसइंटरेस्ट यानी नापसंदी की तरह, यानी नापसंद करते हुए उनको देखा, ना चाहते हुए भी, लेकिन जब देखा उनके जान पहचान का था तो बोलने लगी। देन विद अ लवली स्माइल ब्राइटनिंग हर काउंटेनेंस, यानी एक बहुत लवली स्माइल से उनका जो काउंटेनेंस था वो ब्राइट हो गया। काउंटेनेंस मतलब फेस। एंड द टेंडर पिंक टिंजिंग हर राउंडेड चीक्स, और उसके राउंडेड चीक्स पर पिंक टिंजिंग स्माइल आने लगी, यानी थोड़ी गुलाबी कलर की स्माइल आने लगी।
शी हेल्ड आउट अ लिटिल ग्रे ग्लव्ड हैंड। तो उसने अपने ग्रे कलर का जो ग्रे ग्लव था, ग्रे कलर का ग्लव पहने हुई थी, उस हाथ को उसने खड़ा किया। When she spoke, her voice, full, sweet, and deliberate, proclaimed that its owner was accustomed to speak and be heard. तो जब वो बोली, उसकी जो आवाज़ थी फुल थी, स्वीट यानी ज़ोर से बोली, स्वीट आवाज़ में बोली, डेलिबरेट यानी जानबूझकर बोली, प्रोक्लेम तो ये चीज़ साबित हो गई, प्रोक्लेम्ड हो गई कि इस आवाज़ का जो ओनर है, मतलब जो लेडी है, तो वो कैसी है, अकस्टम्ड टू स्पीक एंड बी हर्ड, यानी उसे बोलना और सुनना पसंद था, उसे उसकी आदत थी, यानी बातें करना उसकी आदत थी, बहुत पसंद करती थी लोगों से बातें करना। वेल मिस्टर ईस्टर्न, तो मिस्टर ईस्टर्न से कहती है, इफ़ यू विल मेक मी स्पीक फर्स्ट आई सपोज आई मस्ट। कहती मिस्टर ईस्टर्न, अगर आप चाहते कि पहले मैं ही शुरुआत करूं बोलने की तो ठीक है, मैं ही शुरुआत करती हूँ। डोंट यू एवर रिकग्नाइज ओल्ड फ्रेंड्स व्हेन यू मीट देम इन द वेस्ट। तो कहती है अच्छा, वेस्ट में जब आप अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो क्या आप उन्हें पहचानते नहीं हैं? तो क्या कहती हैं, आपने मुझे पहचाना नहीं। तो क्या कहते हैं, आपने मुझे पहचाना नहीं। द यंगर मैन राउज्ड हिमसेल्फ शार्पली एट द साउंड ऑफ अ वॉइस। तो यंगर मैन जो था उसने बहुत थोड़ा तेज़ी से उठा उसकी आवाज़ पर। सीम टू स्ट्रगल विद अ स्लाइट एम्बेरसमेंट, यानी वो स्ट्रगल कर रहा था अपनी एम्बेरसमेंट, यानी उसकी जो परेशानी थी, एम्बेरसमेंट थी, विच ही थ्रू ऑफ इंस्टेंटली, यानी लेकिन उसने अपनी एम्बेरसमेंट को हटा दिया, अपनी झिझक को उसने हटा दिया। एंड देन क्लास्प्ड हर फिंगर्स विद हिज लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से अपनी उसने फिंगर्स को क्लास्प कर लिया, यानी मुट्ठी भींच ली थोड़े गुस्से से कि ये बताओ मैं हथकड़ी में हूँ और एक ओल्ड फ्रेंड जो है वो बात करना चाहती है। तो बोलता है, इट्स मिस फेयर चाइल्ड। कहता है अरे आप तो मिस फेयर चाइल्ड है। ही सैड विद अ स्माइल, आई विल आस्क यू टू एक्सक्यूज द अदर हैंड, इट्स अदरवाइज एंगेज जस्ट एज प्रेजेंट। क्या कहता है, आई विल आस्क यू टू एक्सक्यूज द अदर हैंड। कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरा दूसरा हाथ छोड़ दो, क्योंकि दूसरा हाथ भी अभी एंगेज है, क्योंकि उसका जो राइट हैंड था वो तो हथकड़ी में बंधा हुआ था और इसलिए लेफ्ट हैंड वो खड़ा करता है। He slightly raised his right hand, bound at the wrist by the shining bracelet. यानी उसने अपना जब राइट हैंड खड़ा किया तो उसकी कलाई में वो शाइनिंग ब्रेसलेट था, यानी वो बड़ा हुआ था हथकड़ी। टू द लेफ्ट वन ऑफ हिज कंपेनियन, यानी उसके साथ में जो उसका कंपेनियन बैठा था उसके लेफ्ट हैंड से। द ग्लैड लुक इन द गर्ल्स आइज स्लोली चेंज टू अ bewildered हॉरर। अब जो उसकी गर्ल्स की आइज में जो ग्लैड यानी हैप्पीनेस वाला लुक था वो तो चेंज हो गया, हॉरर में चेंज हो गया। bewildered हॉरर यानी एक अजीब तरह का डर। द ग्लो फेडेड फ्रॉम हर चीक्स एंड नाउ द ग्लो द शाइन ऑफ हर चीक्स फेडेड, वो गायब हो गई, डिसअपियर हो गई। और लिप्स पार्टेड इन अ वैग रिलैक्सिंग डिस्ट्रेस, और उसके जो मुंह था, उसका जो होंठ थे वो खुले के खुले रह गए, एक वैग, वैग मतलब अनक्लियर, रिलैक्सिंग डिस्ट्रेस से। ईस्टर्न विद अ लिटिल laugh as if amused was about to speak again when the other four startled him। तो ईस्टर्न यानी थोड़ा हंसकर, और जैसे कोई अम्यूज़ होता है, थोड़ा खुश होता है, वैसे बोलना चाहता था, लेकिन दूसरा आदमी ने फोर स्टाइल कर दिया, उसे रोक दिया। क्या किया, रोक दिया। तो वो समझ चुका था कि इन दोनों के बीच में क्या मैटर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। द glum faced man had been watching the girl's countenance with veiled glances from his keen, shrewd eyes। जो ग्लम फेस्ड मैन था वो गर्ल्स के काउंटेंस को, यानी उसके फेस को अपनी वील्ड ग्लांसेस से, यानी चोरी छुपी नज़रों से उसे देखता रहा था।
फ्रॉम हिज कीन एंड श्रूड आइज। श्रूड आइज यानी चोरी छुपे ताकना, देखते रहना। तो उसके चेहरे को कहीं ना कहीं देखता रहा था। तो कैसे जब मिस्टर ईस्टन को देखती है तो खुश होती है, उसका चेहरा ग्लो करता है, लेकिन जैसे ही वो हथकड़ी देखती है तो उसका चेहरा फेड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो मार्शल देख रहा होता है, तो वो उसको रोक देता है, फिर बोलने लगता है, यू विल एक्सक्यूज मी फॉर स्पीकिंग मिस, बट आई सी यू आर अक्वांटेड विद द मार्शल है। तो वो बोलता है, मिस आप मतलब बोलने के लिए माफ़ी चाहूँगा, एक्सक्यूज फॉर स्पीकिंग, बट मुझे लगता है कि आप मार्शल को जानती हैं। मार्शल खुद ये कह रहा है कि लगता है आप मार्शल को जानती हैं। कहने का मतलब उसने कहा कि ईस्टन मार्शल है, उसने ईस्टन को मार्शल बता दिया। इफ़ यू विल आस्क हिम टू स्पीक अ वर्ड फॉर मी व्हेन वी गेट टू द पेन ही विल डू इट। क्या कहता है कि तुम मुझसे कुछ कह सकती हो, सिफारिश कर सकती हो मेरे लिए, जब हम यहाँ से चले जाएंगे पेन में यानी कटघरे में। ही विल डू इट एंड इट विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर मी देयर। क्या कहता है, तो तुम्हारी सिफारिश की वजह से अगर वो थोड़ी मेरी हेल्प करेगा तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी, मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ही इज़ टेकिंग मी टू लीवनवर्थ प्रिजन। क्या कहता है, मार्शल खुद मार्शल खुद ईस्टन को मार्शल बताकर क्या कहता है, हाँ ये मुझे लीवनवर्थ प्रिजन में जेल में ले जा रहे हैं, और क्या कहता है 7 साल की सज़ा है काउंटरफीटिंग की, जालसाजी की, नकली कागजात बनाने की। ओह सैड द गर्ल। तो अब लड़की को थोड़ा रिलैक्स हुआ, कहती अच्छा ये बात है। विद द डीप ब्रीथ एंड रिटर्निंग कलर, यानी गहरी सांस उसने थोड़ी राहत की भरी और उसके चेहरे का जो कलर था वो वापस आने लगा, यानी अब वो स्माइल करने लगी। सो दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग आउट हियर अ मार्शल। कहती अच्छा तो ये बात है, तुम यहाँ पर ये जॉब कर रहे हो, तुम तो मार्शल बन गए, क्या बात है। माय डियर मिस फेयरचाइल्ड सैड ईस्टन कामली। अब ईस्टन बोलने लगते हैं कि मिस फेयरचाइल्ड आई हैड टू डू समथिंग, यानी मुझे कुछ करना था। अब मिस्टर ईस्टन ने भी फ़ायदा उठाया बात का और मौके पे चौका मार दिया। मनी हैज़ अ वे ऑफ टेकिंग विंग्स अनटू इटसेल्फ। क्या कहता है कि पैसा ही सब कुछ है और पैसे से ही पंख लग सकते हैं, पैसे से ही आप उड़ान भर सकते हैं किसी भी चीज़ की। एंड यू नो इट टेक्स मनी टू कीप स्टेप विद अ क्राउड इन वाशिंगटन। एंडी सेज कि वाशिंगटन में क्राउड के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए पैसा ही सब कुछ है, कि पैसा है तो सब कुछ है। आई सॉ दिस ओपनिंग इन द वेस्ट एंड वेल a marshalship isn't quite as high a position as that of ambassador। क्या कहता है, ये सारी चीज़ें वेस्ट में बहुत ओपन है, पैसा वगैरह ज़्यादा मिलता है, इसीलिए मैं मार्शल बन गया। लेकिन मार्शल की पोजीशन एक एम्बेसडर की बराबर तो नहीं है। एम्बेसडर यानी जो हमारा एक आदमी विदेश में हमें रिप्रेजेंट करता है, वो आदमी। तो लड़की कहती द एम्बेसडर, फिर क्या कहती है, डजंट कॉल एनी मोर, ही नीडेंट एवर हैव डन सो। तो क्या कहती है कि एम्बेसडर अब तो कुछ बात करता नहीं है और उसे ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। यू आउट टू नो दैट एंड सो नाउ यू आर वन ऑफ दीज डैशिंग वेस्टर्न हीरोज़। कहती है कि एम्बेसडर से बात करना तो हर किसी की लिए पॉसिबल नहीं है और ना ही उसे ऐसा करने की ज़रूरत है, छोटे मोटे लोगों से बात करना। लेकिन क्या कहता है कि अच्छा तो तुम अब ये वेस्टर्न हीरोज़ में से एक बन गए हो, एंड यू राइड एंड शूट एंड गो इनटू ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स। जैसे वेस्टर्न हीरोज़ क्या करते हैं, सवारी करते हैं, शूटिंग करते हैं और हर तरह के स्टंट जिसमें डेंजर होता है वो सभी कर लेते हैं। तो अब तुम वैसी लाइफ जी रहे हो, दैट्स डिफरेंट फ्रॉम द वाशिंगटन लाइफ। क्या कहती है, ये तो वाशिंगटन लाइफ से अलग है बिल्कुल। You have been missed from the old crowd and you are not different from the old crowd, from the old customs, old people।
The girl's eyes, fascinated, went back, widening a little to rest upon the glittering handcuffs. तो अब उस लड़की की आंखें अब भी फैसिनेटेड थीं, फिर से उसी ग्लिटरिंग चमकती हुई हथकड़ियों पर उसकी नज़रें जाकर टिक गईं। अब देखिए, यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई थी मिस फेयरचाइल्ड को कि मिस्टर ईस्टन जो है मार्शल है, लेकिन अब भी उनके मन में डाउट था और बार बार वो उन हैंड कप्स को देख रही थी। तो जो दूसरा आदमी होता है, जो रियल मार्शल होता है, फिर से एक्सप्लेन करने लगता है। कहता है, डोंट यू वरी अबाउट द मिस। कहता है, मिस, ये हथकड़ियों को देखकर तुम फिक्र मत करो, इनके बारे में मत सोचो। ऑल मार्शल्स हैंडकम देमसेल्व्स टू देयर प्रिजनर्स टू कीप देम फ्रॉम गेटिंग अवे। क्या कहता है कि सभी मार्शल्स क्या करते हैं, अपने प्रिजनर्स को भागने से बचाने के लिए अपने आप बांध के रखते हैं, अपने से हथकड़ी डाल के रखते हैं जिससे भाग ना जाए। एंड मिस्टर ईस्टन नोज हिज बिजनेस। क्या कहते हैं, मिस्टर ईस्टन इस बात को जानते हैं, अपना काम वो अच्छी तरह से जानते हैं मिस्टर ईस्टन। वी विल सी यू अगेन सून इन वाशिंगटन, आस्क द गर्ल। तो लड़की क्या कहती, क्या अब हमारी मुलाकात वाशिंगटन में होगी, नहीं होगी? तो ईस्टन क्या कहता है, नॉट सून आई थिंक, माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर, आई फियर। तो ईस्टन ने क्या कहा, ये डबल मीनिंग में बात करने लगता है। कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि हम मतलब मिल पाएंगे। जो मेरे बटरफ्लाई डेज़ हैं, बटरफ्लाई क्या होती, फ्री होती है, आज़ाद रहती है, घूमती रहती है इधर उधर। तो कहता है, मेरे आज़ादी के दिन अब ख़त्म हो चुके हैं, मुझे ऐसा डर लगता है। ठीक है, वो सही बात कहता है, लेकिन वो अलग सोचती है। आई लव द वेस्ट, सेड द गर्ल इर्रिलीवेंटली। लेकिन लड़की ने भी कहा, और उसकी बात का कोई रिलीवेंस नहीं था, यानी कोई कनेक्शन नहीं था। कहती, मुझे भी वेस्ट बहुत पसंद है। हर आइज़ वर शाइनिंग सॉफ्टली, उसकी आइज़ चमक रही थी। शी लुक्ड अवे और द कार विंडो, और उसने खिड़की से बाहर देखा। शी began to speak truly and simply without the gloss of style and manner। यानी अब वो बोलने लगी, अपनी कहानी थोड़ी सुनाने लगती है, बिना किसी मतलब दिखावे के। क्या कहती, मम्मा एंड आई स्पेंड द समर इन डेनवर। यानी उसकी माँ और उन दोनों ने डेनवर में अपने समर्स गुजारे। शी वेंट होम अ वीक एगो बिकॉज फादर वॉज स्लाइटली इल, आई कुड लिव एंड बी हैप्पी इन द वेस्ट। तो क्या कहते हैं कि जो उनकी मम्मी थी वो वहाँ उनके पास चली गई, फादर के पास, क्योंकि बीमार थे। फिर क्या कहती है कि मैं वेस्ट में बड़े आराम से रह सकती थी। आई थिंक द एयर हेयर एग्रीज विद मी। और कहती, यहाँ की हवा मुझे सूट कर रही है, अच्छा लगता है। मनी इज़न्ट एवरीथिंग। क्या कहती, पैसा तो सब कुछ नहीं है फ़िलहाल, बट पीपल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड थिंग्स एंड रिमेन स्टूपिड। क्या कहती है, लोगों में गलत फहमियाँ बहुत हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, वो चीज़ों को मिसअंडरस्टूड करते हैं और मूर्ख बने रहते हैं। फिर क्या कहते हैं, से मिस्टर मार्शल, ग्रॉल द ग्लम फेस्ड मैन। अब ग्लम फेस मैन जो रियल मार्शल है, उसने ईस्टन से कहा, मिस्टर मार्शल, दिस इजंट क्वाइट फेयर। क्या कहता है, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नीडिंग अ ड्रिंक एंड हैवंट हैड अ स्मोक ऑल डे। कहता है कि मुझे तलब लग रही है पीने की और सिगरेट की, अभी तक मैंने पूरे दिन में सिगरेट नहीं पी है। हैवंट यू टॉक्ड लॉन्ग इनफ। यानी अब तो बहुत लंबी बातचीत होगी मार्शल आपकी, चलो अब चलते हैं यहाँ से। टैग मी इन द स्मोकर नाउ, वॉन्ट यू, आई एम हाफ डेड फॉर अ पाइप। क्या कहता है, मुझे स्मोकर कार में ले चलो जहाँ आराम से बैठकर सिगरेट पी सकें। क्या कहता है, बिल्कुल उसकी चाह में, सिगरेट की चाह में, पाइप क्या है, जो पाइप होता है, पाइप वाला सिगरेट, बिल्कुल हाफ डेड हो गया हूँ, बिल्कुल मरा जा रहा हूँ इसके लिए। द बाउंड ट्रेवलर्स रोज टू देयर फीट, ईस्टर्न विद द सेम स्लो स्माइल ऑन हिज फेस।
तो दोनों जो बाउंड ट्रैवलर्स थे अपने पैरों पर खड़े हुए और ईस्टर्न अपनी उसी धीमी धीमी स्माइल पर खड़ा हुआ और वो जाने लगे। अब आज हम यहीं तक करेंगे लास्ट, और कल ये स्टोरी फिनिश हो जाएगी। कैसे लगती है स्टोरी आप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो फुल देखा करिए, इससे आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।